जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज की जो क्लास रहने वाली है करंट अफेयर की रहने वाली है। इसमें आपको 1 जनवरी का 2 जनवरी का जो करंट अफेयर है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने इंपॉर्टेंट दे रखा है, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये नया डीजीपी बनाया गया है, ये कौन से राज्य का बनाया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बिहार है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हरियाणा राज्य का नया डीजीपी बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनकी फोटो आपको इनके सामने दिख रही होगी। ठीक है, यानी कि हरियाणा राज्य इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं। हरियाणा के बारे में फैक्ट है, देखिए हासी हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है। ठीक है, यानी कि 23वां जिला बना दिया गया है। इसके बाद एक फैक्ट और दे रखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला अम्बाला एयरबस से राइफल जेट से उड़ान भरी है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से राइफल जेट से उड़ान भरी है? तो अम्बाला एक्सप्रेस ध्यान अम्बाला एयरबस ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने मानसर में एनएससी के विशेष अभियान प्रेक्षण केंद्र की अदालत रखी गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पूछा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एनएससी के विशेष अभियान प्रेक्षण केंद्र की आधारशिलता कौन सी जगह रखी गई है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत का क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ठीक है, तो गुरुग्राम में भी किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान केसिक गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देखिए नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी शेपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना होगा कि लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी गई है। तो कौन सी सरकार ने दी है ये? महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने। ठीक है, इसके बाद देखिए हरियाणा ने चौथी बार सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन जीता है। तो किसने जीता? हरियाणा ने जीता है। और ये नीचे का क्वेश्चन आपको बताना है कि हरियाणा का नया राज्यपाल कौन बना है? तो हरियाणा के नए राज्यपाल हो जाएंगे अश्विनी कुमार बोस को हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे। हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यानी डाक सेवा को बंद करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क जो है जो डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, इसमें देखिए डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन चुका है। डेनमार्क में पत्र वितरण के 400 साल पुराने व्यवस्था इसे सप्ताह में बंद कर दी गई है। डिजिटल संवाद बढ़ाना और सरकारी डाक सेवा में 90% अधिक गिरावट के बाद फैसला लिया गया। ठीक है, ये भी अच्छा फैक्ट है, इनको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है? यानी एफसीआई का जो प्रमुख है वो किसे बनाया गया है? तो आर के अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, ये आर के अग्रवाल आपके सामने। ठीक है, यानी आर के अग्रवाल को बनाया गया है, एफसीआई के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अटल स्मृति न्यायिक का अध्यक्ष किसे बनाया गया? MK वीकी नायडू को बनाया गया। ठीक है, अटल स्मृति न्यायिक के जो अध्यक्ष है वो किसे बनाए गए हैं? MK वीके नायडू को बनाया गया। पीवी सिंधु ये एथलीट कमीशन की चेयरमैन चुनी गई है। ठीक है, सलीम अहमद ने रेल के विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देखिए IIFL फाइनेंस में VP कॉर्निंग के अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर देखिए सरसों शर्मा एयरटेल इंडिया MD के CEO बनाए गए हैं, यानी एयरटेल इंडिया MD और CEO नियुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी
मिलिट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के ग्रेजुएट होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जावा, ये भी ध्यान रखना होगा। रवि राजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर MD का तौर पर कार्यभार संभाला है। ठीक है, ये सभी फैक्टरों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, कौन क्या बना है, ठीक है, कौन चेयरमैन, कौन अधीक्षक, सबको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में साउथ पोल तक साइनिंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? यानी कि हाल ही में साउथ पोल पर साइन करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? जिनका राइट आंसर आपका सामने हो जाएगा, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, ये 18 साल की, ये भी याद रखना होगा, ये 18 साल की भारतीय नौसेना की 18 साल की कायना कृत्याना को बधाई दीजिए, जो कि नौसेना अधिकारी की बेटी और नेवी चिल्ड्रंस स्कूल की पूर्व छात्र है। इन्होंने साउथ पोल तक साइन करके एक बार फिर से इतिहास रचा है। वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय, दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है। ठीक है, यानी 18 साल की है। जैसे भारत की बात करोगे तो आप पहले नंबर पे आएगी, और दुनिया की बात करोगे तो दूसरा नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे NIA प्रमुख का आंतरिक प्रभारी कौन मिला है, को किसे बनाया गया है? तो राकेश अग्रवाल को बनाया गया है। ठीक है, राकेश अग्रवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय एजेंसी महानिदेशक का आंतरिक भार सौंपा गया है। ठीक है, इस कदम का लक्ष्य भारत के प्रमुख आतंकवादी विरोधी एजेंसियों के नेतृत्व में ताकत, स्थिरता और नियंत्रणता की सुरक्षा करने से। ठीक है, ये फैक्ट थोड़े बहुत इनको भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन बनाया गया, तो राकेश अग्रवाल बनाए गए। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आलोक राज इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आलोक राज इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने फोटो दिख रही होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, बिहार के बारे में दे रखा है, बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभियान, बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अब ये विग्रेड बनाया गया है। बिहार के गोगोविल झील पर भारत की 94 की रामसर साइट बनाई गई है। इन 94 जो रामसर साइट बनी है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार के गोकुल जलाशय में उदयपुर झील के रामसर वेटलैंड के रूप में नॉमिनेट भी किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ है। ठीक है, PM मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्ताक्षरित किए गए हैं। यानी PM मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये के रूप में हस्ताक्षरित किए गए हैं। न्यायमूर्ति PB बस्तार ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। यानी ये हाईकोर्ट, यानी बिहार के जो मुख्य हाईकोर्ट के रूप में शपथ लिए इसने। ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री ने रोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मानसिक भत्ते की घोषणा भी की गई है। यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो BA फाइनल कर रखे हैं, यानी ग्रेजुएट है, उनके लिए 1,000 रुपये मानसिक भत्ते की घोषणा की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी फैक्टरों को आपको ध्यान में चलते हुए देखना है। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में कहाँ पर भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है? तो गांधीनगर में की गई है। ठीक है, कौन सी जगह की गई? गांधीनगर में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और नोमेस एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी। 2026 की शुरुआत में गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। ये सरकारी, औद्योगिक और शिक्षा क्षेत्रों के बीच सहयोग के मध्य से देश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिक तंत्र को सक्षमता प्रदान करने की दिशा को ऐतिहासिक प्रयास से है। ठीक है, ये फैक्ट इसके बारे में दे रखा है, तो ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में दिल्ली सरकार किसी IIT के सहयोग से, यानी दिल्ली सरकार किस IIT के सहयोग से AI आधारित शिक्षित AI शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगा? तो ये करेगा भैया IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, यानी कि दिल्ली सरकार किस IIT के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरुआत करेगा? तो IIT कानपुर की सहायता से करेगा। ठीक है, ये फैक्ट आप देख लेना अच्छे से। ठीक है,
फिर देखिए आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर